हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी की अपने चैनल 5T ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, जो प्यार आप लोगों ने मुझे पहले अपने जो स्टॉक मार्केट के 2 वीडियो में दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो होमवर्क आपने पूरा किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो कमेंट्स दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मुझे पर्सनली पिंग किया है। जिस तरीके से जो नए सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इसी तरह जो हम बनाते हैं डेली, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। और हम ये हर दिन प्रयास करेंगे कि एक ना एक वीडियो हम इसी तरह आपके लिए बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, पिछली 2 वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोग जो नए यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं या जो इस फील्ड के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप किस तरीके से इस फील्ड में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको आज ऊपर टॉपिक दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस फील्ड में आने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला डीमैट अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो है पैसा। पैसा भाइयों, पैसा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पैसा ही नहीं है सर, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से ट्रेड करेंगे। तो देखिए, पैसा सभी के पास होता है। पैसा आपके पास भी है, पैसा मेरे पास भी है, लेकिन जो पैसा आप जो खर्च करने का जो तरीका है ना, या जो पैसा खर्च करने का जो मेरा तरीका था पहले, या जो हमारे टीम मेंबर्स का था पहले, वो हमने उसको सुधार लिया है। आप भी इसको सुधार सकते हैं। जितना आप कमा रहे हैं आप उसी में से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मेरी तनख्वाह कम है, मेरी इनकम कम है, तो मैं क्या बचाऊंगा और मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने देखा है कि वो जब हम जॉब करते थे, हमारे साथ जब वो आईटी में काम करते थे, एमएनसीज में काम करते थे, हमारी सैलरी उस वक्त भी ज़्यादा थी। तो जो सैलरी वो लोग कमाते हैं उसका तो ऑलमोस्ट 60 to 70% खर्चा कर देते हैं। शनिवार संडे हो गया, वीकेंड्स हो गया, तो पार्टी उनका तो बनता ही बनता है। आज तो पार्टी करनी ही करनी है। बेफालतू की पार्टियाँ, बेफालतू के खर्चे। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपका बजटिंग पार्ट ठीक नहीं है। आप लोगों का जो स्पेंड करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो ठीक नहीं है। आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। कई बार जो है मैं ऐसे ही मैं अक्सर अपने फ्रेंड से पूछ लेता हूँ कि यार तुम लोग इन्वेस्ट कितना करते हो, तुम्हारी सेविंग्स कितनी है। अब क्या बताएं, उन लोग का जवाब ऐसा होता है कि उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। वो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट बस हाँ कर लिया, चलो ठीक है। ऐसा वाला एटीट्यूड होता है ना, तब तक आप ना तो सेव कर पाएंगे और ना ही फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने और हमने सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि एक सेविंग क्या होती है, यानी बचत क्या होती है। कि चलिए मान लीजिए कि मैंने 10 रुपये कमाए हैं महीने में, और जो मेरी ज़रूरत है, पहले रोटी कपड़ा मकान और इस तरीके से जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ होती हैं, वो मैंने पहले खर्चे कर दिए, और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो मेरी सेविंग्स होती है। ऐसा हमने पढ़ा है, आपने और हमने स्कूल में पढ़ा है, करेक्ट। लेकिन मैंने इसमें थोड़े बदलाव कर दिए हैं। अब आप इसको ऐसा मानिए कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी कि हाँ, आप बोल सकते हैं कि यार तू तो क्रांतिकारी आदमी है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाते रहेगा और ऐसे ऐसे बदलाव लाते रहेगा। जी हाँ, हम क्रांतिकारी हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, और हमारी टीम भी क्रांतिकारी है। आप भले ही इसको कैसे भी समझे, लेकिन ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हम आपसे बता रहे हैं। आप जो पहले 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से एक पोर्शन, उसका सेविंग्स का जो आपका पोर्शन है, उसको पहले निकाल दीजिए। मैंडेटरी, यानी कि मुझे निकालना ही निकालना है। उसको अपना साइड में रख दीजिए कि मैं इसको बचाने वाला हूँ, सेविंग्स। उसके बाद जो बचता है वो आप खर्चा कीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर उल्टा हो गया है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाइए, तब आपकी ज़िंदगियाँ भी बदलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है अपने जो खर्चे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सेविंग्स को प्रायोरिटीज दीजिए, तभी आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे अपनी ज़िंदगियों में। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया था, और मेरी फैमिली में इतना फाइनेंशियली इतना कुछ नहीं सीख पाए थे हम। जैसे जैसे हम ग्रो हुए हैं, मैं ग्रो हुआ हूँ, तो मैंने ये सब नॉलेज एक्वायर की है। मैंने जगह जगहों से, बुक से और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर से। तो ये जो नॉलेज है आपको हर जगह से मिलती है, बस इसको आपको अंदर लेने की एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं यहाँ से भी कुछ ले लूँ, वहाँ से भी कुछ ले लूँ। बट अच्छी नॉलेज, अच्छा कंटेंट आप में जब इच्छा हो तो आपको हर जगह से मिलने के लिए आपको मिल सकता है।
तो मैंने इस तरीके से एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये सब बुक्स के द्वारा ही डेवलप की है। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब ये वही है, वहीं से बातें आ रही हैं। तो अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर ऐसा कोई रूल है कि हम लोग कितना बचाएं, कितना खर्चा करें? तो देखिए, जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैं फॉलो करता हूँ 50-30-20 के रूल को, यानी कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका 20% तो मुझे उस महीने में बचाना ही बचाना है। मैं इस रूल को पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो कीजिए। और जब वो महीने में एक बार जो एक स्वीट सा जो एक मैसेज आता है ना, कौन सा वाला मैसेज बताइए, जो आप महीने के आखिरी में या किसी के महीने में मोबाइल में पहली तारीख को बजता है, हाँ वही वाला कि हाँ भैया आपकी सैलरी आ गई है, क्रेडिट हो गई है आपकी सैलरी आपका अकाउंट में। तो बड़ा मज़ा आता होगा ना दिमाग में कि हाथों में खुजली होता शुरू हो जाता है कि यार आज मैं ये खर्चा करूँगा, आज वो खर्चा करूँगा। नहीं, उस खुजली को रोकना है, क्योंकि वो खुशियाँ जो है सिर्फ एक बार की खुशी है, बार बार के गम तो ये वाले हैं जो मैं बताता हूँ अभी। देखिए, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फॉर दिस रुपीज़, आपका पैसा यहाँ से कट गया फॉर इतना खर्चा के लिए। तो इस तरीके से जब मैसेज आते हैं ना तब दिल बड़ा भारी होता है, तब दिल में बड़ा दुख होता है। तो इसलिए हाथों की खुजली को रोकना है। तो फ्रेंड्स, ज़रा इस 50-30-20 के रूल को समझ लेते हैं। 50 आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर आप खर्चा करेंगे। 30 हो गया आपकी लग्जरी के लिए, आपके लेजर टाइम के लिए, जो आपके खर्चे हैं, मतलब आप कह सकते हैं एंजॉयमेंट वाले खर्चे या कुछ भी, उसके लिए आप कीजिए। बट 20% तो आपने सेविंग करनी ही करनी है। अब मैं जैसे कि 50% में आपका कुछ भी हो सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी हो सकता है, घर का राशन, जो कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। 30% में आप अपना एंजॉयमेंट रखिए। तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो बिल्कुल खर्चे बंद हो जाने चाहिए, आप खर्चा करना बंद कर दें, एंजॉय करना बंद कर दें। नहीं, बिल्कुल कीजिए, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, मिलेगी ना दोबारा। ऋतिक रोशन की फिल्म देखिए ना, अच्छी लगी होगी। तो देखिए, उस ज़िंदगी को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन जब उस 30% के ब्रैकेट के अंदर ही उस खर्चे सभी आ जाने चाहिए आपके। आपने पार्टी करनी है, कीजिए, मोबाइल खरीदना है, खरीदिए, लेकिन आपका जो खर्चा है उस 30% के अंदर ही हो जाना चाहिए, इतना आप कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल कर सकते हैं, यार आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि यार हमारी इनकम ही इतनी नहीं है, तो हम लोग ये 50-30-20 का रूल कहाँ से फॉलो करेंगे बताइए। जो हाथ में आता है वो मुंह में जाता है, मतलब हैंड टू माउथ, करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि इसी तरीके से जब हमारे कुछ मतलब फ्रेंड्स हैं या जो हमारे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, तो इसी तरीके से एक बंदा हमसे जुड़ा था, तो वो हमसे लाइव चैट कर रहा था। तो हमने उससे सिर्फ उसने पूछा कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, हम छोटी मोटी जॉब करते हैं बेंगलोर में, और तो हम इतना कहाँ से सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने उनसे एक सवाल पूछा कि आप जो हैं दिन में चाय कितनी पीते हैं? जब ऑफिस जाते ही होंगे ज़रूर, तो अपने साथ चाय पीते होंगे, ऑब्वियसली आप चाय घर से तो ले जाते नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ पी लेता हूँ, ऑफिस टाइम में, टी टाइम में बाहर चला गया, कभी कहीं चला गया, तो मतलब मान के चलिए 4 से 5 पी लेता हूँ। तो ज़रूर ठीक है, क्या आप स्मोक वगैरह करते हैं? वो बोला नहीं, स्मोक तो नहीं करता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा आप वीकेंड्स में क्या करते हैं? तो उसने कहा कि फ्रेंड्स बुलाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, कभी कोई पार्टी हो जाती है तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो हमने कहा कि वहाँ पर कुछ खर्चा भी होता होगा, तो वो कितना होता है? तो उसने कहा कि फ्रेंड्स का जब पार्टी में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो रफली 500 रुपये तो खर्चे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नाउ यू पुट डाउन ऑन अ पेपर कि आपने कितना खर्चा कर दिया। एक 10 रुपये की चाय मिलती है, आप दिन का डेली 5 चाय पी जाते हैं, यानी कि 50 रुपये। वीकेंड्स में पार्टी जाते हैं, 500 रुपये खर्चा करते हैं, 4 वीकेंड्स हो गए, यानी कि 2000 रुपये। ये हो गए 2000 और ये 50 × 30 यानी कि 1500। 3500 रुपये आपने एक महीने में खर्चा कर दिए। इसको आप कर दीजिए × 12, यानी कि एक साल में आपने कितना खर्चा कर दिया। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना खर्चा कर दिया। तो देखिए कैलकुलेटर मैंने खोल दिया आपके सामने, और वो बंदा 3500 रुपये रफली खर्चा कर ही देता था इंटू, अब इसको आप इंटू 12 कीजिए, यानी कि एक साल। तो ये देखिए आपके सामने आ गया है वॉपिंग अमाउंट ऑफ 42,000 रुपीज़, यानी कि वो बंदा जो है 42,000 रुपये हर साल खर्चा कर रहा था इन पार्टियों में, अपने चाय पीने में, और कभी कभी जो भी उसके लग्जरी के मतलब ऐसे आइटम्स थे। तो फ्रेंड्स, इससे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि पैसे सभी के पास हैं, आपको उसको खर्चा करने का तरीका समझ में आना चाहिए। आपको अपनी बजटिंग कर लेनी चाहिए, 20% जो आपके सेविंग्स है उसको पहले कर लेना चाहिए, ताकि आप जो 30% बचाएं उसमें से ये सब कुछ कर सकें। समझ गए? तो देखा आपने किस तरीके से वो
42,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा था। अब जब देखिए लोग इस तरीके से स्पेंड करते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, तब उनका सिंपल सा आंसर होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। उस वक्त हमें बड़ी हैरानी होती है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, शौक सभी के होते हैं। उसके वीकेंड्स में पार्टी के शौक थे, आपके कुछ और हो सकते हैं। शौक बुरे और गलत नहीं होते। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। आपके जो शौक हैं वो उस 30% के ब्रैकेट में ही होने चाहिए, तभी तो आप कुछ बचा पाएंगे और उसे इन्वेस्ट कर पाएंगे और तभी तो फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। जब तक आप अपने इन चीज़ों को ठीक ठाक नहीं बैठाएंगे, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पक्का अगले 4 सालों में, 5 सालों में या कभी भी आप लंबे टाइम के बाद जब आपने अगर ये जो अपने सिस्टम में इस चीज़ को ढाल लिया है, आप मुझे पक्का दुआ देंगे कि यार एक बंदे था जिसने हमको ये शिक्षा दी थी, हमको ये नॉलेज दी थी कि हमें अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है किस तरीके से करना चाहिए। और आपके मन में जिस दिन ये पैदा हो जाएगा कि हाँ एक था जिसने कुछ बताया था, उसी दिन समझ जाइए कि मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया है। और मेरी जो ये बातें जो मैंने सीखी हैं, जो जिन किताबों को पढ़ के मैंने सीखा है, वो कम से कम किसी ना किसी तक तो पहुंची ना कुछ अच्छा ही किया है। तो ये बातचीत हो गई पहले टॉपिक पे कि पैसा कैसे आएगा। अब बचा सेकंड टॉपिक डीमैट अकाउंट और थर्ड टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स, डीमैट क्या होता है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपके खरीदे हुए शेयर्स रखे जाते हैं। वो एक बॉक्स की तरह है, मतलब जिस तरीके से आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं और जो पर्सनल लॉकर्स होते हैं वहाँ पे अपना सोना रखते हैं, उसी तरीके से जो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं उसको वहाँ पर स्टोर किया जाता है। वो बस उसका काम एक ही है कि आपने जो खरीदा है उसको वो वहाँ पर रखना है, सेफली उसको वहाँ पर रखा हुआ रहता है वो। अब ये बचा है थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट समझ लिया हमने, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और कुछ बेचे हैं। खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। डीमैट का काम है सिर्फ वहां पर रखना, स्टोर करना, लेकिन जो इस कार्रवाई को, इस प्रोसीजर को करना है, यानी कि खरीदना, बेचना, खरीदना, इसके लिए एक अकाउंट जरूरत होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। समझ गए? आपको ट्रेडिंग और डीमैट का ये जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपको बहुत सारे बैंक्स ऐसे मिलेंगे जो नेशनलाइज्ड बैंक है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो आपको ये तीनों चीज़ें, यानी कि आपका पैसा बचाने के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट, 3-in-1 का एक कॉम्बो बनाकर आपको देंगे। जैसे कि कोटक है जो 3-in-1 देता है, HDFC है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स ने अपने सिस्टम को बदल दिया है और इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कि आपको वो 3-in-1 दे सकें। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है 3-in-1 मिल रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे आपने एक चीज़ भूल गए हैं कि वहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज होता है, जो ब्रोकर यानी कि जो आपका जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं। आपको उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके ट्रेडिंग के चार्जेस, आपके डीमैट के जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, यानी कि सालाना एक बार जो लगता है, AMC चार्जेस कहते हैं उसे, वो भी हाई होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। आपको इन सभी बातों को गौर में रखना पड़ेगा जब आप वहाँ पर अकाउंट खोलने जाएंगे अपना। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे फ्री चैनल में, जो हमसे चैटिंग करते रहते हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका डीमैट किसी बैंक के पास है और ट्रेडिंग अकाउंट किसी के पास है, आप समझ रहे हैं। और उनका कुछ पुराना अकाउंट है ये, मतलब उन्होंने कुछ सालों पहले, जब ये जो ऑनलाइन का सिस्टम इतना नहीं था, पुराने अकाउंट खुले हुए हैं, तो उनका डीमैट बैंक के पास है, ट्रेडिंग किसी ब्रोकर के पास है। तो इस तरीके का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसा ब्रोकर देखना चाहिए जो आपको डीमैट की फैसिलिटी भी दे, जो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी दे, और एक रेपुटेबल और एक अच्छा ब्रोकर हो। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट्स खुले हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज़ और भी बहुत सारे जिनके पास बड़े बड़े बैंक्स और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन से आपने अकाउंट खुलवा रखे हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब तक आप उनके पास कोई हाई एंड वाला, यानी कि कोई बिग एडवांस ब्रोकरेज प्लान ना ले, तब तक आपका ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है 0.4 से लेकर 0.5% ऑफ बाइंग और सेलिंग अमाउंट। यानी कि जो भी आपका अमाउंट रहा है, बाइंग और सेलिंग नेट वैल्यू रहा है, उसका 0.4 से लेकर 0.5% आपको ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है वहां पर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अभी आपको जो स्क्रीन पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि अगर आपको 0.4% चार्ज किया जाता है आपके नेट
बाय और सेल वैल्यू पर, यानी कि सपोज आपका जो नेट बाय और सेल वैल्यू रहा है 1000 रुपये, तो उसका 0.4% हो गया 4 रुपये। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके ब्रोकरेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे जिस तरीके से नेक्स्ट आता है 10,000 तो उसके 40 रुपये बन जाते हैं ब्रोकरेज, नीचे आता है 1 लाख तो उसके हो गए 400 रुपये। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और जो हम लोग कॉल्स देते हैं वहाँ पर हम लोग ये जो कॉल्स पे जो काम करते हैं वहाँ पर जो वैल्यू होता है ना वो 10 लाख से होता है मिनिमम। यानी कि सिंपल सी बात है, आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, 10 लाख आपका वैल्यू हो गया सेल का बाय का टोटल मिलाकर, तो आपका आप ये देखिए कि तब आपका कितना हो जाता है। आपका जब इन ब्रोकरेज के साथ जाएंगे तो आपका ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, आप ये देखिए, इस पर कैलकुलेट कीजिए। उसके साथ ये तो होगी ब्रोकरेज की बात। नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आपको प्लस ये तो ब्रोकरेज तो देना ही देना, अपने ब्रोकरेज है उसको, इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सा देना पड़ता है ना, तो STT टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, सेबी के टर्नओवर चार्जेस लगते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस लगते हैं, और इन सब पे मिलाकर एक GST का टैक्स भी लगता है। तो जब आप ये सब देखेंगे आप ये सोचेंगे कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैंने कमाए तो 100 रुपये, टैक्स कट गया 40 रुपये, हाथ में आए 60 रुपये। इस वक्त आपको बड़ी अंदर से फीलिंग आएगी कि मैंने यार इनके साथ अकाउंट क्यों खुलवाया है। अब इन सभी को देखकर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, यार मैंने इनके साथ अकाउंट क्यों खुलवा दिया, इनके तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा हैं, इनके तो जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा है, अब मैंने कमाना है कम है, मैंने ट्रेड भी करना कम है, बट इनको तो देते रहना पड़ेगा। जब ये सब माइंड में आता है ना, तो हमने फिर अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन दिया कि आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाइए। डिस्काउंट ब्रोकर्स आप चाहे तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि भाई ये डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होता है। सिंपल से बताता हूँ कि डिस्काउंट ब्रोकर वो होता है जो आपको उसकी सर्विसेज काफ़ी मिनिमम, यानी कि बहुत ही कम खर्चे में वो आपको देता है। आप जाकर देख लीजिए, उनमें से सबसे पहले आप गूगल कीजिएगा कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। जैसे ही आप ये करेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर, तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ज़ीरोधा। ज़ीरोधा इस मार्केट में लीडर है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में लीडर है। उसके पास बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे बंदों ने अकाउंट खुलवाया है, बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड करते हैं, और उसका प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको उसके बारे में बताया है। अगर आप उसके बारे में कुछ मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको ज़ीरोधा के बारे में पूरा दिखाई दे देगा। तो अभी आपके फ्रेंड्स सभी के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि क्या मैं 2 ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता हूँ, क्या मेरे पास हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप जितने चाहे अकाउंट डीमैट अपने पास रख सकते हैं, जितने चाहे ट्रेडिंग अकाउंट अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है, एक ही कंडीशन है कि आपको दोनों के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब आप देखेंगे कि ज़ीरोधा में अकाउंट कैसे खुलवाएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उसके थ्रू पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है वो उसमें पूछता है, आपको अपलोड कर दीजिए और विद इन मैक्सिमम 48 आवर्स आपका अकाउंट फ्री में खुल जाएगा। ज़ीरोधा में कोई चार्जेस नहीं अकाउंट ओपनिंग, और उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 300 रुपीज़ है प्लस GST, यानी कि 360 रुपीज़ कुछ पड़ जाता है, तो वो भी काफ़ी मिनिमम है। और उनके सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रोकरेज, वो 0.01% आपका लेगा। आप मान के देखिए कि सच में कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो उन्होंने अकाउंट खुलवाया है और वो काफ़ी खुश हैं। उसी के साथ आपको नीचे 2 लिंक और दी गई हैं, एक तो एलाइज ब्लू का और एक सैमको का। मैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में उसके बारे में मैं बता दूंगा। सिंपल से बताता हूँ कि एलाइज ब्लू भी बढ़िया है और सैमको भी बढ़िया है, आप चाहे तो वहाँ पर भी खुला सकते हैं। बस ऐसा है कि ज़ीरोधा में जो हुआ है अभी इस लॉकडाउन की वजह से जो वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी हाई है, तो फ्यूचर सेगमेंट में काम करने के लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए वहाँ पर, यानी कि हमारे साथ काम करने के लिए आपको 70 to 65,000 रुपीज़ होना चाहिए एक लॉट में काम करने के लिए। बट एलाइज ब्लू और सैमको में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और आप हमारे साथ आराम से एक लॉट में खरीदिए बेचिए और हमारे साथ काम कीजिए एंड यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर। और हम लोग जो है बार बार ज़ीरोधा को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि हम पर्सनली उसे बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड करने में भी काफ़ी ईजी है, और जो चीज़ हम पर्सनली जब खुद तक ना ट्राई कर लें, खुद ही उसे ट्राई ना कर लें, तो दूसरों को कैसे रेकमेंड कर सकते हैं। तो हमने जब उसे ट्राई किया, हमारे पर्सनल हमने उसको आपको डेमो भी दिखाया है, तो तब जाकर हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं। और एलाइज ब्लू और सैमको भी इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको भी यूज़ किया है। इस लॉकडाउन कंडीशंस की वजह से हमने उनमें भी अकाउंट खुलवा दिया है, ताकि हम उनकी तरफ से जो लेवरेज मिलता है, जो मार्जिन फैसिलिटी देते हैं, उसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और जो स्टॉक मार्केट में कूदने वाले नए नए निवेशक हैं, जो बिगिनर्स हैं, आपके मन में काफ़ी जो सवाल थे उनका मैं काफ़ी हद तक जवाब दे पाया हूँ। और एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक्स को फॉलो ज़रूर कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं। और एज़ यूजुअल अगर कोई आप हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है तो हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। वहाँ पर हम डेली अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं जिनको आप फॉलो कीजिए। नया बंदा इनको वॉच कर सकता है, जो एडवांस बंदा है जिसको कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो हमारे साथ जुड़ सकता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। इसकी फीस काफ़ी कम है, काफ़ी लो है, और हम लोग एक प्रॉपर ट्रेडिंग का सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।